हमारे अली के बेटे का इस्तकबाल करें जरा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा शहूदुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدع الأخلاق والدين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين والمؤمنين. من علينا ربنا بعث محمدا أيدهم بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السلام. काफी देर से आप नाते भी सुन रहे और बातें भी सुन रहे। उसके बाद मेरा नंबर, फिर और भी नंबर है। और कितने नंबर हैं? आज मैंने खुतबा मसनूना के बाद उस सूरह करीमा के इब्तिदाई हिस्से की तिलावत की तो सबको जब मैं कमरे से निकला कयामगाह से तो मेरे दिमाग में भी थी। मैंने सोचा था कि ये बोलोगे मैं साथ मसला कुर्सी पर और बदल गया। आज से क्या होगा?
ये हमारे बंदे का जब ताला था सरकार बनाए कायनात जिस पर हम सुन्नियों को इत्मीनान हेलो हमारा ईमान हाँ या नंबर विकेट मारी नहीं हमारे नंबर नाज़िम जलसा ठीक है इस गोशे से छोड़ दो फोन विकेट ये अंदर भी हैं बाहर भी हैं यहाँ भी हैं खाली अब अगर इसी को चलाया जाए तो चलता ही रहेगा अगर कलाम चले कि इसका है नहीं तो क्या जिक्र की बात है आई तो मुझे कुछ करने से याद ये मेरी तकलीफ तो नहीं है एक तरह की तकलीफ हमारे 10 साल बाद हमारी मुलाकात जैसा कि मुझे बताया गया कि मैं 10 साल पहले 2011 में आया 10 साल हो गया अभी बहुत मुझे शादी में ये तो बहरहाल सही है ठीक है भाई ती बेले भात खाइछ नि भात त बडा छ नि ये जो होता है वो शराफत किसी से उधार नहीं लेता जब हो खाओ त बडा लाग्यो ये तो गॉड गिफ्ट है अल्लाह की देन है अल्लाह की देन है हम लोग ऐसे घर में अफगानी में छोड़ना नहीं है ये बात हमारा काम नहीं है घर ये है तो सैयद शराफत उधार नहीं लेता हाँ दे देता है मिजाज लेता नहीं सैयद किसी से पनाह लेता नहीं देता है यहाँ काम लेने का नहीं देने का और इस फलसफे को अगर लेने वाले समझना है तो फिर इख्तिलाफ किस बात का? झगड़ा किस बात का? इस फलसफे को अगर लोग समझ जाए भाई हमें सिर्फ लेना ही लेना है कैसे आपका बंदा हुआ रोज वाले मेरे साथ धमक है इन दो मिसरों की आज तक ये दो मिसरे जिंदा है किसी मस्जिद के इमाम का शेर नहीं है सुन्नत के इमाम का शेर अहले सुन्नत के इमाम का शेर है तो जब तक अहले सुन्नत बाकी है कहा जाता है शेर बाकी रहेगा हमें तो खुशी होती है इसमें कोई इक्कट की कोई गुंजाइश ही नहीं अगर मगर अब अहले सुन्नत जब तक कयामत ना आए तब तक और उसके बाद तक तो इसका मतलब ये है
कि जहां जहां हम जाएंगे ये दो मिसरे हमारे साथ जाएंगे। और यही दो पर बात खत्म नहीं होती। अरे उनका इश्क तो आगे चलकर ये भी बोलता इमाम अहमद रजा पादरी बरेलवी का, क्या बात है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा जो उनका। अब ये बड़े बड़े जो है उनको समझना चाहिए। ये जो बड़े बड़े हैं उनको बच्चा बच्चा समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो इसी समझने की में कमी ने आज देखिए कैसा डिवाइड करके रख दिया। इमाम अहले सुन्नत ने जोड़ा, अब तोड़ने वाली फिक्र को निकाल कर फेंक दो। सुन्नियत में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब ये बांटने का माहौल नहीं है, जुड़ने जुड़ाने का माहौल है। मैं खुशी है आप जो भी हैं, आप नूरी है, बरकाती है, आदरी है, वासी है, नक्शबंदी है, सुलतानी है, नकुललाई है ना, जो भी है, रज़वी है, जो भी है, तो सुननी है भाई। सबका प्लेटफॉर्म है, मतलब चिंता है, नजरिया है, तकलीफ किस बात की? ये बटाई, अरे ये अहले सुन्नत है, आप बटाई नहीं चलेगी। बटाई जब काटना धान तब करना, बटाई है, यहाँ बटाई नहीं, लोग भी जान। इन अहले सुन्नत अकीदा सबका एक है, मशरक भी है। अरे भाई एक बात बताएं, एक घर बड़ा महल, उसमें कई दरवाजे हैं, समझो दीजिएगा क्या बात है, कई दरवाजे है ना। अब आने वाला जाना चाहता है मकान के अंदर, आने वाला तड़प लेकर आया है क्या कि तुझे इस महल में जाना है। दरवाजे चल बहुत सारे, जाना कहाँ? घर के अंदर, महल के अंदर दरवाजे कितने हैं? बहुत सारे हैं, है ना। आगे पीछे दाएं बाएं सब दरवाजे दरवाजे। मकसद मकसूद मखलूक अंदर जाना, तो किसी दरवाजे से आए, वो किसी दरवाजे से आएगा अंदर ना, तो जितने दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से जो भी आएगा मंजिल एक ही सबकी है, वो है अंदर, वो है अंदर। दरवाजे मुख्तलिफ हैं, धोखा मत खाओ। चंद दरवाजे हो तो दरवाजों से मंजिलें नहीं बदलती, मकसूद सबका एक है, मंजिल एक है, मरकज एक है। जिस रास्ते से भी आओ अंदर ही आना, अंदर ही आना है। तो जब ये तय है कि सारे दरवाजे हैं, इधर से भी आओ, इधर जाओ, अंदर पहुंच जाओगे। कोई आगे से आए वो भी अंदर, पीछे से आए वो भी अंदर, दाएं से आए वो भी अंदर, बाएं से आए वो भी अंदर, और कोई ऊपर से लटक के आए मान लो सारी ना हो तो भी अंदर, वो भी अंदर। और हम तो ऐसे हैं कि लटकने वाले को भी लटका लेते हैं। मंजिल सबकी है, कोई किसी दरवाजे से जा रहा, कोई किसी दरवाजे से जा रहा, कोई किसी दरवाजे से जा रहा, कोई किसी दरवाजे से जा रहा। जाना कहाँ है?
नजर दरबारे मुर्तज़वी में सबको जाना है, वो अली है अली। अब चाहे नक्शबंदी हो वही जाना, सोहरवर्दी हो वही जाना, कादरी हो वही जाना, अशरफी हो, बरकाती हो, वारसी हो, मीनाई हो, फिरदौसी हो, शत्तारी हो, नूरी रज़वी हो वही जाना है। तो मंजिल एक है। और एक बात बताए, नजफ पहुंचने के बाद सारे दरवाजे वहां जम हो जाते हैं, है ना। अब सारे दरवाजों से आने वाले अलग अलग आए ना, पहुंचे कहाँ? दरबार अभी लगा है सब वहाँ, है ना। मैं पकड़ूंगा उसको। जब यही आना था तो झगड़ा काहे का? सुभान अल्लाह। अरे जब यही आना था तो ये टकराओ गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर, करिया करिया, नगरी नगरी, मस्जिद में, मदरसे में, ये झगड़ा किस बात का है ना। फिर पकड़ूंगा जरा, और झगड़ा करता था वनापुर में, महिषपीटा में, इस्लामपुर में, चोपड़ा में। ये चोपड़ा है, वहां चौपड़ी देखी जाएगी। जब यही आना था माफ कर दीजिए, मालूम नहीं था। अच्छा चलो भाई, मालूम नहीं था तो आज तो मैं बता रहा हूँ। अब आज के बाद फिर न कहना कि मालूम नहीं था। तो मौलाए कायनात सबकी जियाफत करेंगे, और जो ये झगड़ा करने वाले हैं, अगर मेरे अली ने पूछ लिया कि तुझे यहाँ तू आया है, तुझे जाना कहाँ है, मदीने मदीने जाना चाहता है, वहां तक पहुंचने का दरवाजा सिर्फ मैं, वहां तक पहुंचने का दरवाजा सिर्फ मैं हूँ। अब अगर मदीनतुर रसूल और शहरे रसूल में जाना चाहते हो, उस शहरे इल्म में दाखिला चाहते हो, दरवाजा तो मैं हूँ, है ना। कोई भी सिलसिला हो, उसी दरवाजे से गुजरना है। तो दरवाजा अली है, ना मदीनतुल इल्म है, वो अली मुबारक, अली मुतशहद, इसका दरवाजा ये बात आसिफ की नहीं है, नबी के इरशाद की है। अली दरवाजा है ना। अब सोहरवर्दी भी उसी दरवाजे से, नक्शबंदी भी उसी दरवाजे से, शत्तारी भी उसी दरवाजे से, वारसी भी उसी दरवाजे से, मदारी भी उसी दरवाजे से, अशरफी भी उसी दरवाजे से, कादरी भी उसी दरवाजे से, सब उसी दरवाजे से। तो बाबा कहीं अगर दरवाजे ने पकड़ लिया है, जो अपने गांव में था, अपनी बस्ती में था, बहुत चुन चुन करता था, चुन चुन कर मुरब्बा, तेरा रास्ता ये नहीं है, फिर क्या करोगे? ना कोई इल्म वाला हो, अगर अली ने दरवाजा बंद कर दिया तो इस भरी कायनात में कोई नहीं है जो उसे खोल सके। जिस पर अली दरवाजा बंद कर दे, उसको कोई वली भी नहीं खोल सकता, क्योंकि वली अली से है, अली नबी से है, नबी खुदा से है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे उस अली की बात याद आ गई। ये हमारे वहाँ लोग सिलसिले को लेकर
बड़ी गहमा गहमी है। मैं अपनी बात करता हूं प्यारे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आओ हम अगले सुन्नत की बात करें। सब हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे। बरसों पहले जो हदीसे आजम मेरे दादा और मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने एलानिया जारी किया था। मेरी निगाहों के सामने एक ही मंच से एक ही कि मुफ्ती आजम का ऐलान कि हर रज़वी अशरफी है, और उधर से कछौछा से के मुहद्दिसे आजम ने कहा हर अशरफी रज़वी है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बांटना, अरे जब हमारे बुजुर्गों ने नहीं बांटना गवारा किया तो इनके मानने वाले क्यों गवारा कर रहे हैं? बेशक बेशक, हक है, बेशक। जो बांट रहा है न वो मुफ्ती आजम का है, न हुज्जतुल इस्लाम का है, न इमाम अहमद रजा का है। जो बांट रहा है न सरकार अली हुसैन का है, न अहमद अशरफ का है, न वो सरकार कला का है, न मुहद्दिसे आजम का है, न मेरा है, न तेरा है, किसी का नहीं है। वाह, इसलिए कि दीन बांटने के लिए नहीं आया है, दिल को दिल से जोड़ने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के बाद सब लोग कान खोल करके सुन लो कि हमें ये राइट एंड रूल, ये तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, है ना? बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। तो क्या तुम अंग्रेज हो? अब अगर कोई एक बांटने की बात करता है, ये बंटवारे की बात करता है, अंग्रेजी दादा, वो अंग्रेज है। ऐसा कितना हो के गए भारत में, आज तक खत्म ना हुआ। वहां की तहरीक, ये गुप्तरा माहौल, ये नजदीयत, नजदी मिशन और ये नजदीयत का तसव्वुर जो इस्माइल देहलवी के पत्न से जन्म लेता है, ये किसकी देन है? अंग्रेजों की, अंग्रेजों की। ये क्यों? ताकि सुन्नियत में दरार पैदा हो, लोग इधर जाए और मुसलमानों के दिलों से इसके रसूल को निकाला जाए, अहले फर्द की मोहब्बत को निकाला जाए। इसलिए मुसलमानों का जो सबसे कीमती सरमाया इसे निकाल दो, ये कमजोर हो जाएंगे, इनकी कुव्वत में कमी आएगी। अंग्रेजी जबान में लाने वाले अंग्रेज हैं, उसमें जितनी जहर खामियां हैं क्या बताऊं। आज पूरी सुन्नियत झेल रही है ना, हमारे सामने दुश्मनों की ताकत है और भी बहुत सारी ताकतें हैं, हमें उनसे मुकाबला करना है। हमें वक्त के सुलगते हुए मसाइल पर अपने नजर रखनी है। हम अपनी नजर रखें। कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये मैसेज लेकर जाओ कुछ शरीफ से, ये मखदूम मशरफ की बारगाह से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम इख्तिलाफ से अपने को बचाएंगे, बचेंगे, हम एक बन करके रहेंगे। इत्तेहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है, हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं। कब तक हम इख्तिलाफ में पड़े रहेंगे? ये डिबेट कब तक, ये डिस्प्यूट कब तक, ये हंगामा आराई कब तक? दिल जलता है। हम अपने असलाफ की रविश और उनकी सीरत और उनके किरदार और उनके अखलाक, उनकी खूबियों से हम दूर हो गए। इसलिए दोस्तों,
वीर हो हमारा कोई पीर है आनंद ला। मगर ऐसी इरादत किस तरह की? मुझे एक वाकया याद आया। एक बुजुर्ग आए हमारी जमात के अल्लामा अब्दुल मुस्तफा एक मदरसे में थे, मदरसे में थे वहाँ सिर्फ वहाँ के उनके 3 साल का हुआ दरमियान साल के पूरा वहाँ यहाँ चले गए। वो मेरा मदरसा आदमी साहब के पास बात पूछी तो उनका टाइम था दरमियान साल सवाल में जाके कमेटी वाले समझा रहे हैं, असातिज़ा समझा रहे हैं, हाज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह समझा रहे हैं, मुस्तफा ये जमात के हो गया समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, नहीं जाना कमेटी वाले हजूर आप जिद करिए मैं अरे कोई दिन भूख से तुम्हें ताबीज बनना चाहिए। इसको कौन सी ताबीज दूं? इसको पीर पकड़े मगर इसको पीर पकड़े इसका इलाज मेरे पास नहीं है। वो सोचा मगर इसके सर पे तो कोई और सवाल है, उसका इलाज मेरे पास नहीं। वो अभी जाना चाहे तो सकती है ऐसी जैसा होनी चाहिए मगर उसकी भी एक लिमिटेशन है। क्या आप अपना हर काम अपने दिल से पूछ के करते हो? है ना? क्या बताऊं बहुत सारे काफी काम है पता है काफी काम है छुपा है ये सब पूछो ज्यादा फोटो में जाओ मुलाकात करने के लिए लेकिन जब झगड़े वाली बात होती है पीर क्या कहता है? पीर क्या कहता है वो बोल, शरीयत क्या कहती है वो बोल, अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है वो बोल। वो बोली क्यों नहीं बोलते हो? जो रसूल बोलते शरीयत बोलती तरीकत बोलती हकीकत बोलती मार्फत बोलती है। हज़रात गिरामी ये फाटने कटवाने का कटने का समय नहीं। बात अली की आई तो खुद नबी क्या करना है? हम बोले हमारी क्या हैसियत है, अली क्या है हमें नहीं मालूम। लफ्जों का सहारा हम लेते हैं, नाज़िम निजामत का जलवा दिखाता है, जुमलों का सहारा लेता है, लफ्जों का सहारा लेता है। मगर अली वो किताबत कैसा हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। मेरे सरकार फरमाते हैं हदीस पाक तंजील उम्माल, मेरे आका फरमाते हैं जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत, अली का जिक्र करना रसूल फरमा रहे हैं, अली का जिक्र खुदा की इबादत। अब दूसरी हदीस सुनिए, अन्नज़्र इला वजह अली की इबादत, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत, अली का चेहरा देखना। और ये हदीस किससे मरवी है ताकि सारा इंतजार खत्म हो।
सारी जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस की रावी है, इससे ज्यादा नहीं है। उन्होंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने मामला ये था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हुजरे में थे। हुजरा समझते हो ना, समझते हो ना, अपने कमरे में, रूम में, तो उसमें झरोखा समझते हो ना, रोशनदान, उसमें से देखा सहाबे किराम में मेरे वालिद भी है, अबू बकर सिद्दीक़ भी है, और भी लोग हैं, और आए कायनात है। हज़रत आयशा ने कहा कि मेरे वालिद तकरीबन बांध कर अली का चेहरा देख रहे हैं, तके जा रहे हैं, न इधर देख रहे हैं न उधर। जितनी देर मजलिस थी, सिद्दीक़ अकबर अली का चेहरा तक रहे थे, कहीं और नहीं देख रहे, कहीं और नहीं देख रहे। ये खत्म हुई तो ऐसा पूछा पापा, मैंने ये देखा कि जितनी देर आप बैठे थे किसी की तरफ आपकी नजर नहीं, किसी अली का चेहरा देख रहे थे। भगवान जाओ जनाब जो सिद्दीक़ अकबर आप जरूर बशर बादल फरमाते हैं आप दीदा आयशा, मैंने उसको हुजूर से सुना, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे आका फरमा रहे थे, अन्नज़रु इला वजहि अली निवासतुन, अली का चेहरा देखना इबादत। तो आयशा में इधर उधर इसलिए नहीं देख रहा कि जितनी देर ये मजलिस है उतनी देर तक मैं अली को देखता हूँ, अली को उतनी देर जो मेरा इबादत है। ये सहाबी का कीड़ा, और वो भी जो अशरा मुबश्शरा में से, और वो जो भी खिलाफत के एतबार से परफन जिनका हम करते हैं स्वागतम, अबू बकर सिद्दीक, वो भी अकबर, अफजल। मैं अफजल की बात कर रहा हूं, अफजल की जबान से निकल रहा है। मैंने खुद आका से सुना कि अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है, मैं इसलिए देख रहा था। इसे हम का किसी मौलवी का नहीं, ये मदरसे के बोल रहे हैं, वो मदरसे वाले कह रहे हैं। अरे मैं उस वक्त की बात करता हूँ तो कोई दारुल उलूम था ही नहीं। अरे जिसका मैंने नाम लिया वो खुद अपने आप में एक दारुल उलूम, चलते फिरते दारुल उलूम। अगर इनके अंदर कुछ होता इस रवायत को छुपा देते क्या मोहब्बत। अगर उन्होंने हज़रत आयशा से हमें अगर कुछ होता तो छुपा देती, ऐलान कर दिया, छाप दिया, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि अली है क्या। रात क्या मोहब्बत, मोहब्बत। हज़रत अली से पूछो, से पूछो, हज़रत उमर से पूछो, अली से पूछो, उस्मान से पूछो, अली से पूछो। क्या मोहब्बत, क्या ताल्लुक, क्या लगाव। तो अहले बैत और असहाबे अखियार में बड़ा ताल्लुक था। कोई खनिश नहीं, किसी जमाने में नहीं, मगर दौर किसी का भी हो,
अहदे खिलाफत किसी का, चाहे वो खिलाफत सिद्दीकी हो, खिलाफत फारूकी हो, खिलाफत उस्मानी। मैं मोहब्बत की बुनियाद पर ये कलाम कर रहा हूँ, मेरा मतलब और किसी ना निकालिएगा। हर आहद के बिल इत्तेफाक मुफ्ती आजम का नाम मौला अली। हर आहद के बिल इत्तेफाक मुफ्ती आजम का नाम मौला अली। अबू बकर को पूछना होगा हदीस से, उमर के हदीस से, उस्मान के हदीस से, मसला जानिया औरत से आ गया था ना, बता दे कि हुक्म सुना दिया, हजरत अली आ गए। उन्होंने क्या कहा कि ऐ उमर खलीफा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, फैसला तो आपने कर दिया, औरत हलाक होगी, मगर इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या गुनाह? एक जान के साथ दूसरी जान जो हलाक होगी उसका जवाब बरोज़े महशर जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पेशी होगी, क्या जवाब दोगे? गुनाह तो इस औरत का है, पलने वाले पेट में बच्चे का नहीं। फौरन वक्त का अमीरुल मोमिनीन आज का मुफ्ती हो अकड़ जाएगा, आज का मौलवी हो अकड़ जाएगा, इसलिए कि अब तो उसकी अना को धक्का लग रहा है और आज के मौलवी को अपनी अना को सदमा पहुंचे ये गवारा नहीं है। अरे मुफ्तियों उमर से सीखो, मुफ्तियों फारूक आजम से सीखो, और अगर नहीं सीखने का हौसला है तो दारुल इफ्ता में बंद बैठना बंद कर दो, क्योंकि अब इस्लाम में उस दारुल इफ्ता की कोई गुंजाइश नहीं है जो उमर के फैसले को सामने रखकर फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजान कचोचा मुकद्दसा। अब सोचो फारूक आजम वो उमर जिस गली से रास्ते से गुजरते थे शैतान रास्ता बदल देता था, जिनके हैबत और जलाल का ये आलम था। सोचो उन्होंने अपना हुक्म वापस किया, उससे वापस ही नहीं किया मुफ्ती साहब, फरमाया लौला अली लका उमर। आज अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाए, आज अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बताओ आज का मुफ्ती अगर गलती करे वो इतराफ करेगा, तामील करेगा, अगर मगर यानी मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, मैं ये कहना चाहता था, लोगों ने तोड़ मरोड़ कर मेरा ये मतलब था। गलती गलती है, अरे हमारे बड़ों से हुई वापस हो गए है ना, लेकिन आज के छोटे क्या उनसे नहीं बढ़ा है? नहीं है ना। इसीलिए मैं दारुल इफ्ता में बैठने वाले हर मुफ्ती से अक्सर कहता हूँ, कलम चलाते हुए कागज पर फिर वो बोले मेरा जवाब साहिब का जैसा सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बैठ पकड़ अमर के नाम पे सवाल करते हैं और उसके बाद जब जवाब दारुल इफ्ता से मिल जाता है तो जैद का नाम हटाकर मुफ्ती कफील का नाम डाल देते हैं और कहते हैं तजदीद ईमान करो, तजदीद निकाह करो। बताओ अपने बुढ़ापे में फिर आप कहोगे वलीमा करो। बताइए की बात है तो तहकीक करना हर मुफ्ती के नाम पर फतवाना तो खुद उस पर लाजिम है तहकीक करे कि वो ज़ैद के पीछे इस पर्दे के पीछे कौन सा माशूक छुपा है, उसको बेनकाब करो। इस पर्दे के पीछे कौन सा माशूक छुपा है उसको बेनकाब करो। ये मुफ्ती की शरई जिम्मेदारी है, वो ऐसा नहीं होता। मेरे दोस्तों
अली अब आइए। सिलसिले वालों, घर में रखे हुए बर्तनों की तरह मत टकराओ। क्या तुम बर्तन हो? नहीं, हम अशरफुल मखलूकात। अब आज के बाद मैं इस पीटा में दारुल उलूम शहूदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन और एक बड़ी खानकाह के जिम्मेदार पीर साहब सैयद सुरूर अहमद कादरी, आप उनके सुरूर से भी अंदाजा लगाया। इनकी खामोशी बता रही है कि बात तो बहुत पते की है, आप पते की है। अब आज के बाद ये तय कर लो। अच्छा, हमारे वहाँ कोई छोटी बड़ी बात हो जाती है तो मैंने बाइकाट करो। बाइकाट, ये बाइकाट क्या चीज है? ये बाइकाट क्या है? बाइकाट क्या है? मैंने तो सिर्फ बाईपास कहा है ना। मैं चला मोतीलाल से कहा बाईपास चलिए। अब बाईपास आने में इस्लाम को टाउन नहीं पड़ता। बाईपास, ये बाइकाट क्या है? बाइकाट क्या? और बिना वजह बात बात में ये अजीब बात है। इस फितरत को बदलो। इस आदत को बदलो। ये हिंदुस्तान है, वो भी ख्वाजा का। यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। ये हिंदुस्तान जन्नत निशान है। अब अगर आप पूछे राशिद मक्की जन्नत निशान हिंदुस्तान को, तो मैं पूरे एतमाद भरोसे के साथ कहता हूँ ये हिंदुस्तान हल्के में न लेना, ये वाकई जन्नत निशान है। क्यों? मोइनुद्दीन का घर यहाँ है, कुतुबुद्दीन का शहर यहाँ है, निजामुद्दीन की चौखट यहाँ है, इसी धरती पर साबिर कलियरी है, इसी धरती पर महबूबे इलाही है, इसी धरती पर ख्वाजा बाकी बिल्ला है, इसी धरती पर शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिदे अल्फे सानी है, इसी धरती पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, इसी धरती पर शाह वलीउल्लाह है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है, इसी धरती पर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, नूरुल आइन है, सरकार अली हुसैन है, इसी धरती पर अहमद अशरफ है, इसी धरती पर शाह बरकतुल्लाह मारहलवी है, इसी धरती पर वारिसे पाक है, इसी धरती पर सैयदे सालार मसूदे गाजी है, इसी धरती पर अब्दुल हक रुदौलवी है, इसी धरती पर मखदूम शाह मीना है, इसी धरती पर कुतुबे आलम है, इसी धरती पर शाह आलम है, इसी धरती पर शेख गुजरात है, इसी धरती पर शाह जिंदा पीर मदार है, इसी धरती पर आले रसूल मारहलवी है, इसी धरती पर इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी है, इसी धरती पर मुस्तफा रजा है, इसी धरती पर हामिद रजा है, इसी धरती पर सदरुल शरिया है, इसी धरती पर मुजाहिदे मिल्लत है। अरे इसी धरती पर हमारा पीर और मुर्शिद मुर्शिदी सैयद मुख्तार अशरफ सरकारे कला। धरती वलियों की आमाजगाह। देखो वली, आए वली, आए वली, आगे वली, पीछे वली, बीच में हम तुम, है ना। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, किसी के बाप का नहीं। बेशक ख्वाजा का हिंदुस्तान है, RSS का नहीं। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, किसी चाय बेचने वाले का नहीं है। ख्वाजा का हिंदुस्तान है, किसी जोगी, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, किसी शाह का नहीं। हमारा शाह, हमारा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। रूहानी एक्शन रखते ना आया हमारा रूहानी एक्शन चालू था वाह है ना। ये माती एटीएम ने न जाने कितनों को लाइन में खड़ा रखा। आपने सुना होगा न्यूज चैनलों में कितने मर गए इसके चक्कर में, कागज के चक्कर में। गाली नहीं मिली तो नहीं मिली, मर गए। बैंक का चक्कर लगाते लगाते रूहानी में वो क्लोज नहीं था, मोइनुद्दीन का एटीएम खुला था। मैंने तो ये देखा मखदूम अशरफ का उर्स हुआ, एटीएम बंद था। ये मखदूम साहब का चालू था, चाहने वालों को बुला लिया। कैसे बुलाया वो तो आने वाले से पूछो। हमने तो भीड़ देखी तो मखदूम अशरफ बुलाने पर आ जाए कोई रोक नहीं सकता। गरीब नवाज अगर अजमेर बुलाने पे आ जाए कोई रोक नहीं सकता, और वही ख्वाजा अगर अजमेर आने से मना कर दे तो कोई भेज नहीं सकता। ताकत है, क्या ताकत है? जब अताए रसूल की ताकत का ऐलान किया तो रसूल की ताकत, जब बताओ नबी की ताकत है तो नबी की ताकत। ये जो कुछ जिसके पास है ये मदीने की बरकतें हैं, मदीने वाले की बरकतें हैं। हर माल मदीने का, फैक्ट्री वही है मदीने में। सप्लाई अभी कर रहे वहीं से कर रहे हैं। वोट लेना चाहे तो विलायत थोक में मिली, जिस पर अली की नजर चढ़ जाए तो गुनहगार भी हो तो वली हो। अरे जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरा दोस्त चोर को कुतुब बना सकता है, वो भी कादिरी दरबार की मर्यादा देखो। चोर आया चोरी करने, जाने लगा तो बड़े पीर ने कहा खैर, उसकी तो हालत खराब हो गई। कौन तू आया था किसी और इरादे से, मगर ये अब्दुल कादिर की बारगाह की मर्यादा के खिलाफ। अब तुझे मैं खाली नहीं कर पाऊंगा, तू चोर है चोर, मगर तुझे अगर तू यहाँ से चोर बनकर निकला तो मेरी मर्यादा को छटका वली बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी बड़ी बारगाह में कभी जाने का इत्तेफाक हो तो कुछ चोरी कर लिया हो सकता है कुछ मिल जाए, हो सकता है कुछ मिल जाए। अरे बाबा जब चोर पर कर्म होता, जब गुनहगार पर इतना कर्म है तो जो इबादत गुजार है उन पर कितना कर्म है। बोलो अरे भाई मजमे वाले बोलो ना भाई, है ना। तो अली का जिक्र इबादत, चेहरा देखो इबादत, ये मेरे नबी ने फरमाया। और मेरा नबी कौन है? तो मैंने कहा था तमहीद बनाऊंगा, हाँ तमहीद बनाऊंगा। मेरा नबी कौन है? जो सूरह इखलास में लफ्ज़ कुल है, उस कुल का उन्वान। तो भाई मंदिर आ गई कुल शरीफ की, कुल शरीफ की मंदिर आ गई, इसीलिए मैं अब कुल पढ़ रहा हूँ। कुल आज मैं किसी से पढ़ाऊंगा नहीं, मैं खुद पढ़ाऊंगा। कुल कहे तो कहे तो क्या कहे तो ओ अल्लाह हो अहद। अब तर्जुमा क्या कीजिएगा मुफ्ती साहब, वो अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है?
हुआ 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 तो क्या करोगे? तर्जमा उठाकर देखो कुल अल्लाह एक मगर कलमे जलालत लफ्ज़े अल्लाह से पहले तो हुआ है ना, हुआ यहाँ क्या हुआ? ऐसे ट्रांसलेटर है भाई, आगे बढ़ गए हो, छोड़ दिया। वह ज़मीर है ना, ये किधर पलटती है? आगे की तरफ की पीछे की तरफ? अच्छा आगे की तरफ। मर्जा पहले होता है बाद में, मर्जा पहले तो आप तो कहते हैं आगे की तरफ, मर्जा तो पीछे होता। और अगर न समझ में आए कि मर्जा पीछे होता तो मर गया। ग्रामर की बात आती है कि और के बाद जो ज़मीर वाक़ई होती है, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, जो ज़मीर शान मुज़क्कर है, शान मुअन्नस है, ज़मीर शान या ज़मीर तो जब ज़मीर शान है तो उसका मर्जा ढूंढने की जरूरत नहीं। जो सिर्फ ज़मीर है वो पलट दिया है। कौन है मेरे पीछे? लेकिन जो ज़मीर शान है उसकी यही शान है, उसकी यही पहचान है। अरे भाई मैं वो ज़मीर नहीं हूं जिसे पलटाओ, मैं तो शान वाली ज़मीर हूं, मैं क्यों पलटूं? अब ज़मीर शान और ज़मीर हमारे सामने है। सोचते होंगे कि पीर साहब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों के लिए, अब आपके लिए अल्लाह एक है, ठीक? अल्लाह अहद, अल्लाह एक, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसने न किसी को जना, वलम यूलद, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई शरीक नहीं, वो यक्ता है, अहद है, शान-ए अहदियत का मालिक है ना? आप देखिए इस सूरह इखलास इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कुल हुवल्लाह को बोलो और पीछे वाले बोलो, सूरह इखलास। इखलास, इखलास क्या बोलते? खालिस तौहीद का बयान। अब इस सूरह इखलास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इखलास चाहिए। अब इसके दिन में इखलास नहीं है तो सूरह इखलास क्या समझेगा? इस आयत करीमा में 5 खबर। पहली खबर अल्लाह एक, दूसरी खबर अल्लाह बेनियाज, तीसरी खबर वो किसी न उसने किसी को जना, चौथी खबर, तीसरी चौथी न जना गया, पांचवी उसका कोई शरीक नहीं, फिर 5 खबर। ये क्या है? सूरह तौहीद है। हमारे लोग सोच रहे होंगे कि तौहीद का बयान है और उन्वान है रहमते और बयान तौहीद का नाम है रहमते दो आलम। चर्चा होना चाहिए रसूल का, नबूवत का, रिसालत का, उनकी अजमत का, उनकी रिफात का, उनकी अजमत व जलाल का, जूदो नवाल का, उनके खिसाल का, हुस्न व जमाल का, जिक्र
जिक्र रसूल का होना चाहिए, ये तो तौहीद का बयान है। मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, बेशक ये सूरह तौहीद है, इसमें अल्लाह की तौहीद है, सिर्फ और सिर्फ तौहीद का बयान है। मगर ये जो सूरत है शुरू कहां से? वो अल्लाह अहद से कि इससे पहले कुछ और है। वो अल्लाह अहद से रब ने नहीं शुरू किया, उससे पहले कहा कुल। क्या बात, हम इसके आगे हो, इसके बगैर कुल अधूरा है, बल्कि कुल अधूरा है। रब ने फरमाया मैं एक हूं, मैं बेनियाज हूं, मैं शाने लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू का। मेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन इस तौहीद से पहले यह सूरत शुरू कहां से? कुल। अब कुल कह दो, इससे कहा अल्लाह ने नबी से, रसूल तुम कहो, तुम कहो, बयान मेरा है, कहो तुम, वहदानियत मेरी है, कहो तुम, अहदियत मेरी है, कहो तुम, समदियत मेरी है, कहो तुम, लम यलिद मैं, कहो तुम, वलम यूलद मैं, कहो तुम, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मैं, कहो तुम। तो कुल कहकर रब ने पहले रिसालत का उन्वान कायम किया और उसके बाद फिर अपनी तौहीद को बयान किया। मालूम हुआ यही सुन्नते इलाहिया है कि तौहीद से पहले रिसालत का उन्वान कायम करो, वरना मेरी तौहीद अपने इल्म से तुम नहीं समझ सकते, अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते, अपने हवा से नहीं समझ सकते। अगर मेरी वहदानियत के फलसफे को समझना है तो मेरे महबूब से कुल कुल तुम कहो। रिसालत का उन्वान कायम किया कुल। अब उसमें जो ज़मीर है, क्या बात है, कौन सी ज़मीर है? कुल बोलो। अरे ज़मीर शाम तो आगे हो गई भाई। हाजी बोल, तुम कहो मैं सुनूं, तुम कहो मैं देखूं, तुम कहो मेरे नबी, तुम कहो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा आप देखिए, कुल तुम कहो, हमें तो तर्जुमा कर फरमा दो आप कह दीजिए। मगर आइए मैं अपने दादा के तर्जुमे की तरफ ले जाता हूँ। हमारे कुरान के हुजूर मोहम्मद आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जुमा किया? कहते रहो, वही अल्लाह यक्ता है, कहते रहो, कहो नहीं, कहते रहो। कहो में ये है कि क्या इससे अब कहा, इससे पहले नहीं कहा, कहते रहो। उलमाए उसूल ने अम्र के 16 माना बयान किए। जहां बहुत सारे माना है, मैं कभी 16 बयान करूंगा, 16वां सुन लो। तमाम और इस्तेमाल अम्र का एक माना ये है, उसी को मुहद्दिस आज़म ने सामने रखकर कहा कहते रहो। ए महबूब तुम कहते रहो, कहते रहो। मक्के में रहो कहते रहो, मदीने में रहो कहते रहो, खाने काबा का तवाफ करो कहते रहो, खतीब में जाओ तो कहते रहो, चश्मे ज़मज़म पर कहते रहो, मकाम इब्राहिम के करीब पहुंचो कहते रहो, गारे सार में कहते रहो, गारे हिरा में कहते रहो, जबले अबू कुबैस पर कहते रहो, पहाड़ी सफा पर कहते रहो, मरवा पर कहते रहो, तवाफ़े काबा में मुताफ में कहते रहो, मक्के की गलियों में जाओ तो कहते रहो, मीना में जाओ तो कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, मुज़दलिफ़ा में कहते रहो, अरफात में कहते रहो, सोते वक्त कहते रहो, बैठते वक्त कहते रहो, मिंबर पर जाओ कहते रहो, कहते रहो, मदीने में आओ हिजरत करके, ए महबूब हिजरत से पहले कहते रहो, कहते रहो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो शान समदियत का मालिक है,
है, वो बेनियाज है, वो लम यलीद है, वो लम यूलद है। कहते रहो, महबूब कहते रहो, तुम कहते रहो, मैं देखता रहूं, तुम कहते रहो, मैं सुनता रहूं, तुम कहते रहो, मैं तुम्हारे स्कूल को कहने को मैं देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। मदीने में कहते रहो, हुजरे आयशा में रहो तो कहते रहो, हुजरे खदीजा में रहो तो कहते रहो, अज़वाज के बीच में रहो तो कहते रहो, असहाब के दरमियान रहो तो कहते रहो, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर रहो तो कहते रहो, मदीने की गलियों में कहते रहो, खुतबे में कहते रहो, खुतबे में कहते रहो, हर खलवत में कहते रहो, जलवत में कहते रहो, तन्हाई में कहते रहो, महफिल में कहते रहो, रज़्म में कहते रहो, बज़्म में कहते रहो, अंदर कहते रहो, बाहर कहते रहो, ईमान वालों में कहते रहो, और जो बेईमान है उनमें भी पहुंचो तो कहते रहो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो लम यलिद है, वो लम यूलद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह लाजवाब है, अल्लाह बेनजीर है, अल्लाह लाजवाब है। महबूब तुम कहते रहो, अब कहते रहो, पर जुमला नोट करो, ए मुस्तफा तुम कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहता रहूं मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कचोचा मुकद्दसा, फैज़ाने शहूदी व मंजूरी। दुनिया वालों को ये मालूम हो जाए कि मेरी वहदानियत की गवाही लेना हो तो मेरे हबीब के पास आओ, और मेरे महबूब की रिसालत की गवाही लेना है तो मेरे सुभान अल्लाह, मेरी तौहीद के गवाहों में तुम्हारी रिसालत का गवाह। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहूं, ताकि बंदों को पता ये चल जाए कि जितनी देर तक वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा खुदा की सुन्नत अदा होगी, और जितनी देर तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहेगा बंदा, मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते रहो। अच्छा एक बात और बताऊं, 5 खबर, कितनी खबर है? 5, मैंने गिन दिया ना, 5 खबर देने वाला क्या है? अच्छा ये बताइए, हमारा ताल्लुक सबसे पहले खबर से हुआ या खबर देने वाले से? ये हम सबसे पहले खबर पर ईमान लाए या खबर देने वाले पर? हमने सबसे पहले, और हल्का करके सबसे पहले खबर को माना या खबर देने वाले को? जवाब ये मिलेगा सबसे पहले हमने रहमत दो आलम को माना। अब रहमत दो आलम ने जो कहा वो हमने माना। तो हमारा रिश्ता पहले किससे? खबर से, मुखबिर से, खबर देने वाले से। अब आइए हदीस से कुछ सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुल ख़ल्क़। अब आइए इसका सूफिया तर्जुमा करता हूं। सूफिया किराम क्या फरमाते हैं? मैं छुपा हुआ खजाना था, अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा, पसंद किया, मेरी मर्जी हुई कि लोग मेरी मार्फत हासिल करें, मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने एक बाखबर पैदा किया। मैंने एक बाखबर पैदा किया, और फिर उस बाखबर जिसको मैंने पैदा किया, उस बाखबर को पहले मैंने अपनी खबर दी, फिर मैंने उस बाखबर से कहा कि अब मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। मैंने सबसे मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग बंदे मेरी मार्फत हासिल करें। फखलक़तुल ख़ल्क़, मैंने एक बाखबर पैदा किया, उस बाखबर को अपनी खबर दी, फिर खबर से को
मेरी खबर दो, मेरी खबर दो, है ना? बात होगी। खबर का आना तौहीद, खबर तौहीद और खबर देने वाला तो रिसालत के बगैर या उन्वाने रिसालत कायम किए बगैर तौहीद का उन्वान नहीं कायम किया जा सकता। हमने वहदानियत को तौहीद को समझा है मुस्तफा की रिसालत से, रिसालत से समझा, ऐसे नहीं समझा। रसूल को मान लिया, वो रसूल जो जो कहते गए हम मानते गए। रसूल ने कहा जो होगा, हमने कहा सरकार होगा, हमारा सरकार, हमने आपको मान लिया। आपकी शान क्या है? आपको हमने मान लिया, आपको अपने मान लिया। आप हैं, आप आका है, अल्लाह की सफा कदम शान है ये। मैं क्या बताऊं, इमाम अहले सुन्नत से तो हक अदा कर दिया। पूरी शमाइल तिरमिज़ी मेरे सामने, शमाइल तिरमिज़ी को वहां से उठाकर और शेर के कानम में डालकर इमाम अहमद रजा ने जो 4 मिसरे में पूरी शमाइल तिरमिज़ी को पेश किया है, वो उन्हीं का हिस्सा था। इसीलिए ये किसी आलिम की बोली नहीं है, सरापा इल्म की बोली है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। आपको मेरी जान है, हमने आपको माना। आपने कहा कब्र में सवाल होगा, हमने कहा होगा। अज़ाब होगा, हमने कहा हुजूर होगा। महशर में हिसाब किताब होगा, होगा। गुलज़रात होगा, होगा। हौज़े कौसर होगा, क़यामत कायम होगी, बिल्कुल होगी सरकार। अब तो सरकार है, हमने तो आपको माना। आपने कहा अल्लाह है, हमने कहा हुजूर। आमन सत्तक ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। रसूल ने कहा, हमने माना। खुदा को देखा है, बोलो खुदा को मानते हो कि नहीं? बोलो मानते हो? देखा है? ये कैसे माना? नबी ने बोला, क्या बात है, ये मजमा समझ गया। नबी ने बोला है ना, तो इसका मतलब ये है कि नबी की बोली हम मानते हैं। अब वो नबी जो जो बोलेगा हम मानेंगे, जो जो बोलेगा नबी हम मानेंगे। अल्लाह के रसूल तशरीफ लेते आरामी से बोला था, नहीं आरामी आरामी से बोला था। इसका नाम सवा बिन हारिस था, वो बाद में आया। अल्लाह के रसूल ने बोला था कि बच्चे की हुजूर ने फरमाया मैं कल आऊंगा, ले जाऊंगा। अब तो दूसरे की सरकार गए थे, लुम्मा शहीद नहीं बैठे आए थे, आओ हाथ बेचा। अब ऐसी बात है, जब लेन देन का मामला था तो सरकार से हो इतने में तस्वीर शुरू करेंगे। किताब पन्ना तो ये बताता है आए छठी हिस्स मोहब्बत ये कहती है आए भाई आए आए आगे बढ़े। आरामी से कहा, देहाती से मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने तुझसे घोड़ा खरीदा। दिया उसने घोड़ा, हुजूर लेके चले, सहाबी साथ, हज़रत सुदैमा साथ। सरकार ने पूछा सुदैमा ये बता, जब ये लेन देन कर हुई थी मैंने कहा था कि बता ले जाओ, इनकार कर दिया, मुकर दिया। तो इस लेन देन के वक्त था नहीं, तुमने कैसे कह दिया कि मैं गवाही देता हूँ? गवाही तो मौजूदगी चाहिए ना। मुफ्ती साहब गवाही के लिए मौजूदगी होनी चाहिए कि नहीं? तो तू यहाँ था नहीं तो गवाही कैसे दी? हज़रत खुज़ैमा फरमाते हैं उनका इश्क बोलता है या रसूल अल्लाह, एक तस्वीर देखा
आपकी तस्वीर के लिए आपने फरमाया है, आपकी तस्वीर के लिए तो नहीं आपने कहा मैं खरीदा हुजैमा की मजा मेरी मजाल की मैं कहूँ नहीं खरीदा मेरा नबी फरमाए मैं खरीदा मैं बोलूँ नहीं खरीदा अरे कहा यार रसूल अल्लाह ये तो दुनिया की ये लेन देन की बात है। अरे आका, जब मैंने आपके कहने से बिन देखे खुदा को मान लिया तो ये क्यों नहीं मानता कि ये घोड़ा सुभान अल्लाह। अरे जब आपके कहने से बिन देखे मैंने रब को मान लिया। ये है ईमान, ये है ईमान। तो सरकार ने ऐसा भी कर दिया, कहा हुजैमा अब तुमने ऐसा काम किया है कि मेरा दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, मैं खुश हुआ, सरकार खुश हो जाए, रब खुश। सरकार किसी से राजी हो जाए तो रब राजी है ना। अब कहा एक तो आए किसी मसले में दो गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन तन्हा पूरी कायनात सहाबियत में तन्हा खुजैमा की जात है। ये अगर किसी मसले में ये अकेले गवाही दे दे तो किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। एक दो के बराबर, एक दो के बराबर। अब यही से रसूल का इख्तियार देखो है ना। अब इससे पता चला कि मेरा नबी मुख्तार है, मेरा नबी बाइख्तियार है, बेइख्तियार नहीं बाइख्तियार है, वो मुख्तारे कायनात है ना। अब एक मर्द की गवाही दो मर्द के बराबर। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, खुजैमा जहां है वहां दो, खुजैमा जहां है वहां दो। ये सिर्फ खुसूसियत हज़रत खुजैमा के लिए है। रसूल ने जिसको जो दे दिया वो उसी के लिए। अगर सुराका को कंगन पहनने की इजाजत मुस्तफा दे दे तो हराम सुराका के लिए हलाल। तो इसका मतलब ये है कि हलाल और हराम का इख्तियार भी नबी को है। जिसे नबी हलाल कर दे उसे कोई हराम नहीं कर सकता, और जिसे नबी हराम करवा दे उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। और महबूब ने जिसको हराम कहा रब ने उसे हराम कहा, महबूब ने जिसे हलाल कहा रब ने भी उसे हलाल कहा, है ना। पता चला मेरा मुस्तफा सिर्फ कानून जानता ही नहीं है, कानून बनाता भी। रसूल कानून दा ही नहीं है, कानून साज भी है। मुस्तफा कानून जानते ही नहीं है, कानून बनाते भी हैं। अब कानून बनाने का एक बात खुतबा उनकी भी तकरीर आपको सुननी है। अब आप देखिए, जुमे का दिन है, मस्जिद नबवी है, इमाम हुसैन है, बचपन का आलम है, सहाबा बैठे हैं, हुजूर खुतबा दे रहे हैं, बचपन का आलम है, सरकार खुतबा दे रहे हैं, नवासा हुसैन तमसीनी का आलम है, मस्जिद में आ गए, रसूल की नजर नवासे पर कोई खुतबा बंद कर दिया, और खुतबा ही नहीं बंद कर दिया, मिंबर से उतर गए, सहाबा बैठे बैठे देख रहे हैं। आज अगर कोई इमाम ऐसा करे निकाल दिया जाएगा। ये तो दूसरा मरहला है, जो पहला पड़ाव है, पहले उसकी धुनाई होगी। शरीयत कहती है अगर इमाम मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहा है जुमे के दिन,